पंजाब फूड अथॉरिटी मुल्क के उन चंद इदारों में से एक है जिन पर बजा तौर पर फख्र किया जा सकता है। आज टीम सरेआम ने पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल जनाब आसिम जावेद और उनकी टीम के हमरा लाहौर शहर की मुख्तलिफ मिल्क शॉप्स पर छापे मारे और मोबाइल फूड लैब की मदद से शहरियों को मिलने वाले दूध की क्वालिटी को चेक किया। इसके अलावा नारोवाल मुरीद के रोड पर अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कई हजार किलो खाम माल भी बरामद किया जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के खिलाफ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें बता दीजिए कि भी हम क्या करने वाले हैं। ये मोबाइल फूड लेबॉर्ट्री है जिसमें हम मुख्तलिफ जो खाने पीने की अशिया होती हैं उनके सैंपल्स लेके मौके के ऊपर ही डिसाइड करते हैं कि क्या इस पे अडल्ट्रेशन है। अच्छा, ये सिर्फ दूध से मुतालिक नहीं है, ये मोबाइल फूड लैब है। मोबाइल फूड लैब है। इसके अंदर दूध को भी हम चेक कर सकते हैं, स्पाइसेस को भी हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रूट के अंदर अगर किसी ने केमिकल से उसको पकाया हुआ है उसको भी हम जो है वो चेक कर सकते हैं। राइट। यहाँ पे सर टोटल 10 दुकानें इस विसिनिटी में जिनके हमने सैंपल किए हैं। ये सैंपल जो हैं सर इनके मौजूद हैं। ये हमने सर पहले ये चेक कर लिए हैं। ये सुभान मिल्क शॉप है, इसके सर पास है, ये आपको दिखा देते हैं। आगे सर 5 शॉप्स हैं जिनका डिस्कार्ड की कैटेगरी के अंदर आ रहा है सर। सैंपल्स भी हमारे पास हैं और उनके रिजल्ट्स भी हमने जो है ना वो जैसे हम आ रहे थे तो हमने इनका एनालिसिस उस वक्त जो है ना वो कर लिया। ये फैट की वैल्यू 4.64 है, ये 4 से ऊपर होनी चाहिए तो ये ठीक है। ओके। इसमें कहीं भी एडिड वाटर जो है ना वो नहीं आ रहा। अच्छा, तो हम इस मिल्क को कहते हैं कि ये अच्छी कैटेगरी है। तो हमने वो भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम इनको बिल्कुल अप्रिशिएट भी करेंगे सुभान मिल्क शॉप को, ताकि जरूर आइए जो है ना एनकरेज करना चाहिए ऐसे लोगों को जो सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कौन है जी यहाँ पे, क्या हाल है आपका, कहाँ है आपके मालिक जो हैं? तो ये अच्छी बात है सर, बड़ी बात है कि नहीं, बहुत छोटी सी दुकान है और ये बहुत अच्छी बात है और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इस दौर में ये सही काम कर रहे हैं। पानी बिल्कुल नहीं मिला इस दूध के अंदर से, हमें भी नहीं मिला हुआ। बाकी जो टेस्ट है वो बेहतर थे। इसमें जो फैट की वैल्यू है वो भी बिल्कुल ठीक आ रही है, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आ रही है। सही। और जो SNF होती है सॉलिड नॉट फैट्स, उसकी वैल्यू भी बिल्कुल ठीक आ रही है। जनाब ये मोबाइल फूड लैब है, विफाकी कॉलोनी का पहला जो एक फूड पॉइंट था या मिल्क शॉप है, सुभान मिल्क शॉप। यहाँ पे हमने उसको टेस्ट किया और वो तमाम तरह जो पैरामीटर्स हैं उस पर वो पूरा उतरा और बेहतरीन दूध पाया। देखते हैं आगे चल के क्या मामला होता है। आइए सर। अच्छा सर, ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही होती हैं, यानी ऐसा ना लगे लोगों को जी सिर्फ चूँकि आज रिकॉर्डिंग है तो ये टीम्स निकली हुई हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पर कहाँ क्या क्या हो रहा होता है फूड अथॉरिटी लाहौर में अगर बात करें तो? लाहौर के अलावा पूरे पंजाब में हमारी दूध के हवाले से, हमारी होटल्स और रेस्टोरेंट्स के हवाले से, इसी तरीके से जो फूड इंडस्ट्री है उसके हवाले से हमारी मुसलसल इंस्पेक्शंस जो हैं वो चल रही होती हैं। दिन में पंजाब फूड अथॉरिटी तकरीबन 3000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस पूरे पंजाब में करती है। तो उनके ज़रिए से हम फूड सेफ्टी को यकीनी बना रहे होते हैं और जहाँ पर कोई भी फूड की अडल्ट्रेशन होती है या उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है तो कानून के मुताबिक जो एक्शन होता है वो हम लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट। जी एक और मिल्क शॉप है, किसान मिल्क फूड्स। जनाब यहाँ से भी सैंपल लिया जा चुका है और सैंपल जो मोबाइल फूड लैब है उससे टेस्ट किया गया। जनाब ये इसमें जो इस दूध की फैट आ रही है वो 3.80 है, जो कि आप बता रहे हैं फोर्स होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। जो SNF है वो 6.23 आ रही है। राइट सर। ये SNF को जो है वो 8.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये SNF भी इसकी कम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 14% एडिड वाटर जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अडल्ट्रेटेड दूध है, इसके अंदर पानी की मिक्सिंग भी है और जब ये फैट और SNF जो है वो कम होती है तो इसका मतलब ये है कि सर कोई ऐसा तरीका है कि यानी आम आदमी किसी तरह से ये अंदाज़ा लगा सके कि ये दूध पीने के काबिल है या नहीं है, या फिर उसके लिए ज़रूरी है कि इसी तरह से जो जदीद वैन है, ये लैब है, ये मौजूद हो तो ही अंदाज़ा होगा? देखिए ये जदीद लैब में ही डिटेल टेस्ट जो है ना वो हो सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि हम ऐसी किट बनाएं कि जिसमें
आवाम जब उसको जो है ना दूध के सैंपल में रखे तो उसी वक्त रिजल्ट उसका सामने आ जाए कि ये दूध का सैंपल सही है कि नहीं, वो हमारी रिसर्च उसके ऊपर चल रही है। बहुत अच्छी बात है ये। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर तो मेरे ख्याल आवाम की बड़ी खिदमत हो जाएगी। जनाब आपका दूध ठीक नहीं, टेस्ट में सही नहीं आया? सर जी पीछे से ये सुनने में आया कि रेट वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही। कहाँ हैं आपके जो ओनर्स हैं? वो पीछे ही हैं गांव में। सब गांव में ही हैं। तो ऐसे लो क्वालिटी दूध का क्या ये हम कानून के मुताबिक, क्योंकि ये सेफ्टी पैरामीटर्स के हवाले से ये दूध ठीक नहीं है। यानी अगर इस दूध को पिया जाए तो ऐसा तो नहीं कि ग़िज़ाइयत में बस थोड़ी सी कमी होगी, ये नुकसानदेह होगा? ये नुकसानदेह होगा। अच्छा, दूध में जब SNF और फैट जो है उसमें वेरिएशन होती है हमारे जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, तो वो सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा होता। तो इस वजह से इसका सादा सा मतलब ये है कि ये सिंथेटिक दूध है, ये ओरिजिनल दूध नहीं है। ओके, राइट। इस वजह से हम इस दूध को आपके सामने डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक ये मुनासिब नहीं है कि ये दूध जो है लोगों की कंजम्पशन के लिए जो है ना वो भेजा जाए। बिस्मिल्लाह। और डिस्कार्ड करने का क्या? डिस्कार्ड करें इसका बॉल पर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताइएगा। अब चूँकि किसान मिल्क एंड फूड ये पूरा एक वो जिसमें मिठाई भी है, जिसमें कुल्फ़ी भी है, जिसमें फालूदा भी है, जिसमें वो रबड़ी वाला दूध भी है एंड ऑल दैट, तो जो इसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से फिर क्या अभी हम इनकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि देसी घी या मक्खन जो होता है उसको लैब में डिटेल टेस्ट की ज़रूरत होती है। ये मोबाइल फूड लैब जो होती है ये एक बेसिक लेवल की लैब होती है जो कि ये बता रही होती है कि ये फूड अडल्ट्रेटेड है या नहीं। ठीक है। जब हमने डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना होता है तो हमारे पास पंजाब फूड अथॉरिटी की BSL 1 लेवल की लैब है। वहाँ पे आप घी के और मक्खन के सैंपल्स को वहाँ पे भेजेंगे, और अगर तो ये कानून के मुताबिक या स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही पूरे उतरते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इनको भी तलब करेंगे। बेटा कितना दूध था तकरीबन? ये 40 किलो दूध था बस। 40 किलो दूध था। अच्छा, इस 40 किलो दूध को डिस्कार्ड कर दिया गया इसलिए कि ज़ाहिर है ये कुल्फ़ी भी इनकी बड़ी मशहूर लग रही है कोई, ये भी ज़रा देखिए कि ज़ाहिर है ये इसी दूध से बन रही है तो डेफिनेटली कोई इसका भी जो है वो, ये तो इस बात का गालिब इम्कान है ना कि अगर इससे कुल्फ़ियाँ बनाई गई हैं, प्लीज़ अगर निकालिएगा, और इन्होंने इसको मार्केट भी किया हुआ है, ये किसान कुल्फ़ी है, फिर इसी तरह से इसके अंदर दही मौजूद है, तो ये भी इसी दूध से बने हुए होंगे। गालिब इम्कान तो यही है। गालिब इम्कान तो यही है कि इसी दूध से ही बने हुए हैं, और लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा लैब टेस्ट कर लेंगे कि हो सकता है क्योंकि ये पहले किसी दिन बनाई गई हो, उस दिन दूध ठीक हो। ये बहुत अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव मार्जिन बहरहाल जो है वो हर एक शख्स को ज़रूर दिया जाएगा। जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि हमारा तलफ करना मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि इसकी वजह से जो मुज़र सेहत असरात हो सकते हैं, और दूध के जो मुज़र सेहत असरात होते हैं WHO के मुताबिक वो ये है कि आपको स्टोमक के इश्यूज़ हो सकते हैं, लीवर के इश्यूज़ हो सकते हैं, किडनीज़ के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी नज़र रखें। अगर कहीं पे भी दूध जो कि अडल्ट्रेटेड दूध है या सिंथेटिक दूध है उसको फ़रोख्त करने वाले लोग मिलते हैं तो पंजाब फूड अथॉरिटी के 1223 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर ज़रूर इत्तला दें, हम इंशाल्लाह वहाँ पे जाके बिल्कुल। तो जनाब स्कोर है 1-1, यानी हमने जो पहला जो मिल्क पॉइंट देखा वहाँ पे दूध अच्छा था, लिहाजा उनको अप्रिशिएट किया गया। यहाँ आए हैं जो पैरामीटर्स थे लैब टेस्ट के, उन पर ये तकरीबन 100 लीटर के करीब दूध पूरा नहीं उतरता था, इसे डिस्कार्ड कर दिया गया विफाकी कॉलोनी में। अब मज़ीद आगे चलते हैं, आइए। ये है लब्बैक मिल्क शॉप, इसका भी टेस्ट ऑलरेडी कर लिया गया है, यहाँ से सैंपल लेके। ये ज़रा सर अल्लाह अकबर, ये तो बहुत ही ये इसकी धमाका ऑफर इन्होंने की हुई है जी, और ये फैट जो है इसकी 3 से भी कम है, और इसकी जो SNF है वो 7 से कम है, 6.20 आ रही है, और पानी भी तकरीबन 8.5% जो है ना वो आ रहा है। तो ये बिल्कुल सिंथेटिक मिल्क है और ये ओरिजिनल मिल्क नहीं है, इसको भी हम डिस्कार्ड करें। लेकिन सर अभी इस वक्त क्या रेट है दूध का? दूध का रेट तकरीबन सरकारी रेट जो है वो 190 रुपीज़ है पर लीटर। तो अगर ये 150 बेच रहे हैं, धमाका ऑफर है, वजन 1000 ग्राम पूरा,
दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ हमें इस टेस्ट में नजर आ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से। अच्छा सर, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अगर यहाँ तशरीफ़ ले आए ताकि ये एक मिल्क शेक भी बेचने वाली दुकान है, लेकिन इन्होंने साथ जो है ये जो एक ब्रांडेड दूध है उसके डब्बे लगा के ये तासुर देने की कोशिश की है कि जो मिल्क शेक जो है वो बड़ा बेहतरीन ब्रांडेड दूध के अंदर बनता है। मेरा तो ख्याल है ऐसा ही है सर। ये अपेरेंटली तो ऐसे ही लग रहा है। इस दुकान को हम बेसिकली जो दूध है इनका डिस्कार्ड भी करेंगे और इसको हम सील करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये धमाका ऑफ़र वगैरह नहीं होती। ऑफ़र यही होनी चाहिए कि ये खालिस है, बस यही ऑफ़र है कि जब आप अगर कीमत ऊपर नीचे कर रहे हैं दैट मीन्स से कुछ ना कुछ उसमें लेकिन जो लैब एनालिसिस है उसके मुताबिक ये दूध खालिस नहीं है, तो हम इसको बंद भी करेंगे और इसका दूध भी डिस्कार्ड करेंगे। थोड़ी दुकान है? नहीं जी बॉस नहीं, बॉस दी दे डब्बे क्यों रखे ने? नहीं जी ये दुकान हो रही हैं जी, जी? साडी तो दुध वाली, मैं दुध वाले अच्छा ते ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मालिक आप होंगे ने ते ए दुध तीन ना इस्तेमाल कर दे नहीं कर दे ना जी। हाँ, सो यहाँ अब तय किया गया है पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की जानिब से कि दूध भी डिस्कार्ड होगा और उसके साथ साथ इस दुकान को सील भी किया जाएगा। बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब? आपकी ये दुकान ठीक है? आप कोई आपको इन्होंने बताया क्या हुआ है आपके साथ? अच्छा चलें अभी बताते हैं। कहाँ से लेते हैं आप? ये साहिवाल से। साहिवाल से। ये दूध आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता है आपको? क्या मसला है? इसकी फैट भी कम है, इसकी जो SNF है वो भी कम है। इसका मतलब ये है कि दूध आपका जेन्युइन नहीं है, बल्कि ये बनाया गया था। सर फैट कितनी है? फैट इस 3.6 है। ये कौन सा दूध है, गाय का या भैंस का? ये मिक्स है, गाय का और भैंस का मिक्स होता है। जो मतलब है ना, मिक्स होता है उसमें फैट जो है वो 4 आनी चाहिए कम अज़ कम, और जो SNF है वो कम अज़ कम जो है 8.5 आनी चाहिए। एलआर क्या मतलब आ रहा है? एलआर आपकी डेंसिटी जो है तकरीबन 21 के करीब सर, ये 21 के करीब। और कितनी आनी चाहिए? मिनिमम 26 होनी चाहिए। 26 से ऊपर हो तो फिर चलिए तो अच्छी बात है, आप नौजवान हैं, आपको तो चाहिए कि आप हम इम्प्लीमेंट करवाएं इन सारी चीज़ों को, है ना? नेक्स्ट टाइम अभी नहीं है तो, लेकिन अभी नहीं है तो फिर क्या होगा? अभी हम इसको डिस्कार्ड करेंगे ये, क्योंकि सेफ नहीं है। ठीक है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इससे बेहतर करेंगे क्वालिटी तो। करेंगे, लेकिन अभी ये काबिल इस्तेमाल नहीं है ना इन पैरामीटर्स के मुताबिक। अच्छा सर, ये मुझे जो इत्मीनान की बात लग रही है, आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद इकराम। इकराम, आप लेके आते हो दूध या यहाँ पे होते हो? नहीं, मैं लेकर आता हूँ पीछे। तो ये अच्छी बात है ना सर। हमने अब ये अगर ये यंगस्टर हैं और ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कितना फ़ैट था, मैंने टेस्ट किया था तो उसमें कितना आया, तो ये मेरा ख्याल है ये भी कामयाबी है पंजाब फूड अथॉरिटी की कि कम से कम अब खुद भी इदराक होना शुरू हो गया है। ये इदराक होना चाहिए। और बिल्कुल हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं उनका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हमने जुर्माना करना है या उस चीज़ को तलफ करना है, बल्कि मकसद ये होता है कि फ़ूड की क्वालिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए, ताकि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ना कि सिंथेटिक होने की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम इसका दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो दूध 2 दिन का पड़ा है, पहले का पड़ा है, वो उसमें भी फ़र्क आ जाता है। जब मतलब चिलर में दूध ठंडा होता है ना, बर्फ़ जम जाती है, उसकी वजह से भी एलआर का फ़र्क आ जाता है। गुड। आप कैसे टेस्ट करते हो खुद? हमने इलेक्ट्रोमीटर रखा होता है। उसके अलावा हमने एक मशीन रखी होती है जिसके साथ फैट करते हैं। सही है। फैट वाली मशीन से भी फैट करके पता मतलब है हम कम से कम 4 से ऊपर लेकर आते हैं। वेरी गुड। तो जब आप लेके आते हो तो सारे टेस्ट खुद करके देकर जाते हैं। उसके बाद अगर ठेकेदार करता है उसके साथ हम एक्शन लेते हैं हम भी, क्योंकि हमने इनको ठेकेदारी पे दी हुई दुकानें। सही है। तो अगर मतलब है कोई पानी वगैरह डालते हैं, फिर हम अगले दिन फिर चेक करने आते हैं। बड़ी बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसके सैंपल मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। मेरा सारा बचपन ज़ाहिर है इन्हीं लाहौर की गलियों और सड़कों पर गुजरा है, और सच्ची बात यह कि हमने जो दूध की दुकानों के हालात देखे हैं अपने बचपन में, और हमें लगता था कि दूध की दुकानें ऐसी ही होती हैं जहाँ मक्खियाँ भिन भिना रही होती हैं,
जहाँ दूध के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ज़र्रात हमें नज़र आते थे और किसी तरह का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ करता था। मैं हमेशा कहता हूँ कि फूड अथॉरिटी उन फेवरेट तरीन इदारों में से, मेरे फेवरेट इदारों में से एक है कि जिन्होंने वाकई ही लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ी मुस्बत, बड़ी पॉजिटिव, बड़ी बेहतरीन तब्दीली वक़ूफ़-पज़ीर की है। आई होप के आने वाले वक्त में ये फूड के जो मेयारात हैं वो और ज़्यादा बेहतर हों। हमारे बचपन से आज तक का जो सफ़र है वो तो बड़ा इनकलाबी और बड़ा रेवोल्यूशनरी सफ़र है और मैं समझता हूँ कि इस पर फूड अथॉरिटी के जितने भी अफसरान हैं, जितने भी एहलकार हैं, जितने भी जो लोग अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। हमारा आपका बचपन सर, हमने तो बड़ा अजीबोगरीब मामला देखा हुआ है। देखिए, इसमें फूड अथॉरिटी की जो सेफ़ और क्वालिटी फूड है उसको प्रोवाइड करने के हवाले से बहुत ज़्यादा काविशें हैं और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम लेट नाइट भी ऑपरेशंस करते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी हम ऑपरेशंस कर रहे होते हैं और दूध के अलावा गोश्त और बाकी जो स्पाइसेस हैं, बाकी जो फूड इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम का हम जो है वो इंस्पेक्शंस भी कर रहे होते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है लैब का एनालिसिस भी करते हैं और उसके बाद जिनका तो खाना बेहतर होता है, फूड अच्छा होता है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। आपने खुद भी अभी अप्रिशिएट किया और जिनका वो इश्यूज़ होते हैं हम कानून के मुताबिक उस पर एक्शन लेते हैं। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। ये बिलाल मिल्क शॉप का भी जो फैट आ रही है वो 3.39% आ रही है और SNF जिसको 8.5 होना चाहिए वो 6.9 है, वो 7 से कम आ रही है और इसमें एडिड वाटर तो कम है लेकिन इसकी जो ओवरऑल ये वैल्यूज़ आ रही हैं वो कम आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें भी सिंथेटिक मिल्क जो है ना मौजूद है। ओके, ये ख़वातीन हज़रात, हमने कहाँ तसव्वुर किया था कि इतना साइंटिफिकली आप सब के लिए, यानी ज़ाहिर विफाकी कॉलोनी है, जिस तरह सर ने बताया कि तकरीबन 3000 के करीब कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पर पंजाब भर में की जाती हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। तो ये आप सब के लिए एक एक चीज़ को टेस्ट किया जाता है और एक एक वैल्यू जो है उसको कंसीडर किया जाता है और उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि क्या इस दुकान से, इस फूड पॉइंट से, इस मिल्क शॉप से आपको फूड की, दूध की फराहमी जारी रहनी चाहिए या नहीं। हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए फूड अथॉरिटी का कि वो आपके लिए, हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों की सेहत के लिए ये तमाम तरह इक़दाम कर रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे ही ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक हमने तकरीबन 4-5 फूड पॉइंट्स, मिल्क पॉइंट्स जो हैं उन्हें देखा है, वहाँ से दूध के जो सैंपल्स हैं उन्हें टेस्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मिल्क पॉइंट था या मिल्क शॉप थी जो कि अब तक ठीक दूध फराहम करते हुए हमें दिखाई दी है। तो सर ये रेशो जो है ये बड़ी ख़तरनाक है। देखिए, ये रेशो एक लिहाज से ख़तरनाक भी है और दूसरी तरफ से ये हौसला अफजा भी है कि हम जब जो ख़राब दूध है या सिंथेटिक दूध है जब उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो उसका मतलब यह है कि वो ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं आएगा और उस एक्शन की वजह से इनको भी पता होगा कि इन्होंने जो जिस वेंडर से ये दूध ले रहे हैं उनसे ये खुद से ही लें और उसके बाद आवाम को भी सही दूध जो है वो मुहैया करें। बिल्कुल ठीक। इसमें फैट की वैल्यू 3.65 है, SNF 7.20 है। तो एडिड वाटर नहीं है, एडिड वाटर नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें ही हम आपकी कंजम्पशन के लिए इसका एक और टेस्ट जो है ना, जो हमारे पास किट है वो भी लगाते हैं। सर प्लीज़ इस पे वो टेस्ट लगाएं, इस दूध के ऊपर अपनी मिल्क पाउडर का टेस्ट लगाएं पहले। अच्छा जी, अब ये जो स्किम मिल्क का टेस्ट है, मतलब ये कि जो खुश्क दूध होता है, ये नहीं किस चीज़ का टेस्ट होगा एग्जैक्टली? ये हमारे पास जो ये सारी किट जो है ना, मैं चाहूँगा कि आप ये दिखाएं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स की मदद से हम जो है वो ये टेस्ट लगाएंगे स्किम मिल्क पाउडर का। कि अगर इसमें स्किम मिल्क पाउडर होगा जिससे ये दूध बनाया गया है तो वो उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये वैसे अगर अब इन पैरामीटर्स की बुनियाद पे देखा जाए तो ये ठीक है या ये फील्ड सैंपल है। हम मज़ीद इसकी जो है ना टेस्ट लगा के कंफर्म कर रहे हैं कि इन्होंने, फिर आपको बताएंगे इस टेस्ट की रोशनी में कि इस दूध को बनाया गया।
यूरिया का लगाया टेस्ट। हाँ जी। तो ये नेगेटिव आ रहा है, अगर तो ये पॉजिटिव होता तो इसका कलर जो है वो येलो आना था। ओके, ठीक है। ये सर हमारे पास इसमें यूरिया नहीं है। नहीं है यूरिया। जी सर, अच्छी बात है। ऐसी कितनी वैन्स होंगी पंजाब फूड अथॉरिटी के पास? हमारे पास 13 मोबाइल फूड लेबॉर्ट्रीज हैं जो कि बड़े शहरों में तैनात हैं। ठीक है। हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हमने 10 मोबाइल फूड लेबॉर्ट्रीज इसी तरह की ऐड करनी है ना, मजीद ऐड करनी है ताकि फूड सेफ्टी जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। और इस मोबाइल फूड लैब में अगर बुनियादी हम बात करें कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो फौरी तौर पे हो सकते हैं? दूध के 12 टेस्ट हो सकते हैं, पानी के टेस्ट हो सकते हैं तकरीबन 3 के करीब, फिर जी चाय का टेस्ट हो सकता है, चाय का टेस्ट और हो सकता है, जो फैट्स मसाला और ऑयल जात के हो हैं, सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये है जी नूर पाक मिल्क शॉप। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं आप? आपका सैंपल लिया था दूध का यहाँ से? जी जी सर। तो वो तो क्या हुआ सर, फेल हो गया? ये इसका फैट जो आ रहा है वो 2.6 आ रहा है सर, और SNF जो आ रहा है वो 7.09 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी दूध इनका ठीक नहीं है। इसको भी हम डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि ये फैट लेवल बहुत ही जो है ना इसमें कम आ रहा है। दूध में मिलावट या मेयार नाकिस होने की सूरत में इंसानी सेहत पर इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं, हमने इस हवाले से माहिरीन सेहत से भी बात की। थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझता हूँ कि सरेआम ने जैसे बहुत से हमारे जो मुआशरे के अंदर मसाइल हैं उनकी आगही के लिए प्रोग्राम किए, और ये मिलावट जिसको अडल्ट्रेशन कहते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नासूर जिसे कहें कि मुआशरे के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर भी, और पाकिस्तान में बिलखसूस जो हम समझते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में बहुत से प्रोग्राम किए और आज फिर मैं समझता हूँ उसी तरह से वक्त की ज़रूरत है जैसे पहले था। अब मिलावट के लिए अगर किस में देखी जाए, एक तो ये है कि जिसने दूध के अंदर मिलावट कर दी। अब दूध जो है इट इज़ अ सब्जेक्ट जो कि पूरी दुनिया के अंदर अब खुला दूध जो नहीं मिलता सरेआम, पाकिस्तान के अंदर ये बात करते बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यही लोग कहते हैं कि जी हमारे घर में तो बकरी है, गाय है, भैंस है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ये डब्बे वाला जो कि खामखा अंग्रेज़ ने या किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ जो इस चीज़ को शुरू किया गया। तो दुनिया के अंदर जो एक पहले निज़ाम था कि जो गाय है, गाय के साथ, दूध के साथ टीबी के अमराज आ रहे थे, उसके साथ और ऐसे बहुत से जरासीम आते थे। तो जो सरकार ने किया, जो बाहर की दुनिया ने, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उन लोगों ने ये किया कि अगर आपके घर में गाय भी है तो उसका भी दूध आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि उसको एक पास्चराइज पहले करने का प्रोसेस था। उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ गई कि जिसके अंदर उसके अज्जा जो हैं दूध के वो मुतासिर ना हो और वो दूध जो है आमतौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हैविंग सेड कि पाकिस्तान के लिए हमारे अपने मसाइल हैं, हमारे सोशो इकनॉमिक जो मसाइल हैं वो हमें देते हैं, लेकिन ये कतई तौर पे नहीं कहते कि दूध के अंदर जो हम देखते हैं कि पानी मिलाया जा रहा है, गदला पानी मिलाया जा रहा है, उसकी कोई इजाज़त होनी चाहिए। जो कंटेनर्स लेके आते हैं कि उसके हवाले से देखा जाए जैसे वो दूध गाँव से, देहात से निकलता है और शहरों तक आता है और फिर बस्तियों और घरों के अंदर आता है, वो भी कोई अच्छा और सेहत अफजा तरीका नहीं है। तो दो चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई। एक, बतौर शहरी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों से अवॉइड करें, ना ख़रीदें जो खुली होती हैं, जो सड़कों पर, जो गली महलों में, दुकानों में फ़रोख्त हो रही थी। दूसरी, बतौर इदारा, अगर मैं किसी इदारे का फ़र्द हूँ और मैं उस इदारे में काम करता हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चेक एंड बैलेंस रखूँ, तो वो मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँ। दोनों की, रियासत की भी जिम्मेदारी है और शहरियों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन रियासत की सबसे इसलिए जिम्मेदारी है कि उसने कवानीन बना रखे हैं। उन कवानीन के नीचे यही होता है अगर कोई भी शख्स क्रिमिनल एक्ट करेगा, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आज आपने एक ऐसे अहम इशू की तरफ प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अलमिया है कि आम लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो जो चीज़ खा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, या अगर वो उनके जो बॉडी की जो ज़रूरियात हैं उनको ज़रूरियात पूरी कर रही है कि नहीं कर रही है। ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू को मालूमात लेकर आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो जनाब, लाहौर के मिल्क पॉइंट्स, मिल्क शॉप्स के खिलाफ आपने पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई मुलाहिजा की। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे इस वक्त जो इत्मीनान और खुशी महसूस हो रही है, जो फ़ख्र महसूस हो रहा है अपने इस इदारे पर, उसका मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हम इस वक्त लाहौर से तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुसाफत पर नारोवाल मुरीद के रोड पर मौजूद हैं और यहाँ बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि एक गुमनाम सी जगह पर
एक ऐसी फैक्ट्री तलाश की है फूड अथॉरिटी ने कि जिसे आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, किस तरह से चीज़ें तैयार हो रही हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि बिल्कुल यहाँ अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता था गुजरते हुए सड़क से आते जाते हुए कि यहाँ खाने पीने की कोई चीज़ तैयार हो सकती है। तो वंस अगेन मुबारकबाद की मुस्तहिक है पंजाब फूड अथॉरिटी कि जिसने ये तो एक मिसाल है, इस तरह की न जाने कितनी मिसालें रोज़ाना की बुनियाद पर मिसालें कायम होती हैं, लेकिन इत्मीनान ये है कि कहीं भी छुप कर किसी भी जगह पर कोई भी गलत काम अगर खाने पीने के हवाले से किया जा रहा है तो पंजाब फूड अथॉरिटी की नज़रों से महफूज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच। और ये तो अगेन बड़ी मुबारकबाद की बात है कि यानी यहाँ हमें आते हुए बड़ी हैरानी भी हुई और मुश्किल से पहुँचे हम यहाँ तक। तो यहाँ तक नजरें किस तरह से पहुँचती हैं आपके ऑफिसर्स की, आपके हेल्थ? देखिए ये हमारी शेहुपुरा की तमाम टीम जो है वो इस पे एप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। आते थे गार्ड आगे से दरवाजे नहीं खोलते थे, कहते थे कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, तो इन्होंने वो इसकी रैकी भी किए रखा, इसको अपने रेडार के ऊपर भी रखा। और उसके बाद जब जो है इन्होंने यहाँ पे आके अपनी इंस्पेक्शन की तो इंस्पेक्शंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो कि मुज़र सेहत तरीके से ये लोग यहाँ पे अचार बना रहे हैं। तो बेसिकली ये एक अचार बनाने की फैक्ट्री है? ये अचार बनाने की फैक्ट्री है और यहाँ पे तकरीबन 16,000 किलोग्राम के करीब अचार जो है वो 3 मुख्तलिफ किस्मों का मौजूद है। 16,000 केजी के करीब। और अभी हम जाके देख लेते हैं, लाइव देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज पाए जा रहे हैं। ले जी, ये अचार की फैक्ट्री कह लीजिए या अचार बनाने का जो प्रोसेस है उसमें जो इब्तदान चीज़ों को रखा जाता है, ये बड़ी बड़ी हौदियाँ हम यहाँ देख रहे हैं और इन हौदियों के अंदर मिर्च भी है, इनके अंदर गाजरें भी हैं, इनके अंदर आम भी है। या अल्लाह, ये नमक लगा के इसको रखा जाता है। ये आम है, ये क्या है? ठीक है, कच्ची अम्मियाँ जिसे कहते हैं। ठीक है जी, ये मिर्चें हैं जी। अभी 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 ये तो हम सिर्फ आपको सैंपल्स के तौर पे दिखा रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि यहाँ कितने। जी अल्लाह सही, ये भी आम है और इसको भी नमक लगा के उसी तरह से रखा गया। ठीक है, ज़रा 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ ज़रा एक मंजर यहाँ से हम दिखा दें। ये जो कई फुट गहरी हौदियाँ हैं, ये ज़रा आप देखिए इस तरह से, जितनी भी मेरे ख्याल कुछ तकरीबन कोई 40-50 के करीब ये बड़ी बड़ी हौदियाँ कह लीजिए या इसको ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, इनके अंदर नमक लगा के इस तरह से बदकिस्मती से जो मुज़र सेहत माहौल है उसके अंदर ये मिर्चें हम बड़े मज़े से खाएंगे सर, अचार में जब शामिल हो जाएंगी। जब इसका टेस्ट आएगा तो वो लगेगा कि बहुत ही टेस्टी है। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ फंगल ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है, वो तकरीबन जो है ना वो 3-4 सेंटीमीटर्स के करीब जो है ना वो फंगल ग्रोथ जो है वो है। तो ये क्या, यानी ये जो खुला अचार मिलता है उसके लिए है या मुमकिन है कि किसी ब्रांड के लिए भी यहाँ से सप्लाई कर रहे हो? ये सर एक्चुअली ये प्रिजर्व है, तो इससे आगे कोई 8-10 फैक्ट्रियाँ मतलब ये रन कर रहे हैं मुख्तलिफ वाय से। तो इन्हीं का एक हमें जो ट्रेस हुआ है लाजवाब फूड है लाहौर में, तो इसको लास्ट टाइम उधर पिनलाइज भी किया है, सील भी हुआ है। तो उन्हीं का ये रिलेटेड बिजनेस है जो इधर प्रिजर्व करते हैं, इधर से ले जाएंगे और फिर नेक्स्ट उसको फर्दर प्रोसेस करके उधर पैक करके जो मार्केट में हमें जब पैकिंग में आएगा तो ऐसा शानदार बिल्कुल लगेगा कि जनाब, तो ये किसी को भी बाहर से, जब आपने खुद भी देखा है, ये लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई अचार बाहर से, तो ऐसा लगता है ऐसे घर है, किसी का डेरा या हवेली ये लग रही है। तो मिर्च का अचार, गाजर का अचार, आम का अचार, लीमू का अचार और ये सारे अचार जो मिक्स हो जाते हैं, जब जिसको मिक्स अचार कहते हैं, यहाँ पे वो तैयार किया जाता है। सर ये तो बाकायदा, ये तो सराहना उठ रही है, ऐसे ताफुन उठ रहा है। ये इसकी ताफुन जो है ना वो आपको ऑब्जर्व आप कर रहे होंगे। ये कम से कम जो है वो शायद 2-3 हज़ार किलोग्राम के करीब ये पूरा। आप ये देखिए, अगर इसकी वो जो बेस लेवल वो ये है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम ये 8-10 फुट तक जो है ना ये गाजरें मौजूद है, इसी तरह किया गया है। इसकी ज़रा गहराई मुलाहिजा कीजिए और इस गहराई से जब हम वापस आते हैं इस पर, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने फुट तक जो है ये गाजरें हैं, जो कि इसी तरह से, जिनको ये हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि फंगस लगा हुआ है, उल्ली लगी है उस खाने के अंदर।
और सर ये अगेन जिस तरह आप कह रहे थे, इस पे अंदाज़ा कीजिए कि ये कितनी मिकदार के अंदर ये जो गाजरें हैं, कम से कम भी जो है ये 30-40 हज़ार किलोग्राम से ज़्यादा जो यहाँ पे इन्होंने डंप किया हुआ है, जो कि अचार। तो मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि जो बाजार का अचार आप और हम खा रहे होते हैं, कता नज़र इसके कि वो किसी ब्रांड का है या कहीं से वो खुला अचार हासिल किया गया है, खुदा का वास्ता है। हमने इससे पहले भी जब प्रोग्राम किया था तो हमने अचार डालने का तरीका तक बताया था ख़वातीन से कि भाई घरों के अंदर आप बहुत ही आराम से बेहतरीन अचार जो है वो डाल सकते हैं। इसमें कितनी ज़्यादा कंटेमिनेशन की जो पेनिट्रेशन हो चुकी है, इसमें कोई चांस नहीं है कि इसको बाइफरकेट किया जाए, यानी जब भी जहाँ भी ये इस्तेमाल होगा कि इसको अलग कर सकें, इसको करेंगे ये मैकेनिज्म ही नहीं है ना। मरीज मजीद इसको कट करेंगे वो, और जब वॉश करेंगे और इसको एक ना केमिकल के साथ ट्रीट करेंगे, थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, ऑयल मिला के वो ऑयल मिला के फिर ये यानी ऐसा चाहिए आगे फिर फर्दर जो है ना। बिल्कुल, यानी इसमें कोई आप सोचे ना इतने 1000 किलोग्राम या ये 12-15 फुट तक नीचे जो गाजरें मौजूद हैं, ये जो मिर्च मौजूद है, ये जो आम मौजूद हैं, इनमें जो गंदगी है, इनमें जो गल सड़ गए हैं अज्जा, उनको अलग करने का क्या निज़ाम हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है इंसानी तौर पर सर इनको अलग करना कि ये गल गई है गाजर, इसके अंदर कीड़े पड़ गए हैं, ये गंदगी से भरपूर है, इसको कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं इसको अलग कर सकते। जैसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब आपको बता रहे थे कि इसको दोबारा से एक दफ़ा जाके वो ट्रीट करेंगे और इसको स्टिफ करके इसको अच्छी सी पैकिंग करके जो है ना वो मार्केट में सप्लाई कर देंगे। आप होते हैं यहाँ पे? सर हम लोग मुलाजिम टाइप हैं। मुलाजिम टाइप क्या होता है? मुलाजिम है मतलब यहाँ। तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे? सही है, अचार के कहते हैं मैन्युफैक्चर, वो स्टॉकिंग होती है। अच्छा, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं, जिस हालत के अंदर ये पड़ी हुई हैं चीज़ें, आप अपने बच्चों को खिलाना चाहेंगे यहाँ से निकाल के? सर कहते हैं कि मतलब यहाँ से आपसे मैं पूछ रहा हूँ, फादर सवाल है, खुदा को हाज़िर नाज़िर के सवाल का जवाब दे। सर अचार खाया तैयार हुआ है, मतलब ये चीज़ नहीं खाई है। यहाँ से निकली हुई कोई चीज़ आप अपने बच्चों को खिलाना चाहेंगे, अपनी फैमिली को, अपनी वालदा को, अपने बहन भाइयों को? सर ये मैं ना मतलब कि कहते हैं कि यहाँ से वाश होगा, वाश होने के बाद ये कितना का वॉश कर लेंगे? वो हीट वाले पानी में वॉश होता है मतलब इसको कितना ये तो वेस्टेज होता है सर। कैसे पता लगेगा ये कैसे वेस्टेज होगा? मतलब ऊपर से उतार के कहते हैं कि बाहर फेंकवाते हैं। वो कहते हैं बाहर फेंकते हैं, इधर आगे ना शायद बड़ा भी हो। ये जो कच्चे आम है वो पड़े कोई सर वो देखे फट्टे अंदर गिरे हुए हैं, रेत है, मट्टी है, रैपर्स हैं, और वही बात कि इसके अंदर पता नहीं कितने जानवर भी हैं। वो मकड़ियाँ तो यहाँ से दिखाई भी दे रही हैं, आप देखिए कीड़े मकोड़े सारे ये जाले लगे हुए हैं इसके, ये सारे जो है ना। ये अचार है जो आप और हम रोज़ाना खा रहे हैं, इसलिए कि अब घरों में अचार डालने की रवायत तो ख़त्म हो गई। जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, इवन जो देहात हैं, वहाँ भी हम ये ब्रांड्स का, डब्बों का जो खुला अचार मिलता है बाज़ार से, वो अचार अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल करते हैं। हमारी बड़ी बूढ़ियाँ साफ़ सुथरे तरीके से हाथ धो के मर्तबानों के अंदर जो अचार डाला करती थी, वो रिवायत अब ना होने के बराबर है। तो अब वो नहीं है, तो हम ये चीज़ें खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली अस्पतालों में जा रहे हैं, अस्पतालों का बोझ हम बढ़ा रहे हैं। ये भी ज़रा आप देखिए कि अगेन सर वही कि ये तकरीबन कोई 10 फुट 12 फुट तक तो मिर्च होगी इसके अंदर। इसमें भी ज़रा आप देखिए कि कौन सी गंदगी और गलाजत है जो इसके अंदर शामिल नहीं है। कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, छिपकलियाँ, चूहे, इसमें से कैसे अलग करेंगे? मैं हैरान हूँ इस बात को। कहने जिसको वॉश कर, ये कैसे वॉश होगा? ये अगर इसके अंदर कोई ये सॉल्ट वगैरह जो है ना वो डाल रहे हैं, तो वो भी जहमत नहीं कर रहे कि सॉल्ट की जो है ना पैकेट जो है उसको ही बाहर निकालते हैं, वो ऐसी चीज़ फेंकते हैं। सर साल्ट जो है स्पून वाला सारा ये साल्ट भी नहीं है, ये सारा जो है ना वो जो इंडस्ट्रियल होता है ना, ईंटों के भट्टों में जलने वाला साल्ट जो होता है, ये भी पड़ा हुआ है और वो भी पड़ा हुआ है। ये जो लगाते हैं जी वो जो कलर होता है एक, हाँ, ये सॉल्ट भी नहीं है, ये सॉल्ट की बाकियात होती है, खल्लड़ उसको कहते हैं। और ये किसी सूरत खाने की चीज़ नहीं है। ये खल्लड़ नॉर्मली जो होता है, जो मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनें होती हैं कलर वाली, जी उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी जो कलर की वजह से उनके जो इश्यूज हैं वो मतलब वो ठीक हो जाए। तो आप ये देखें कि वो आम सॉल्ट भी नहीं इस्तेमाल कर रहे उसकी। आप ये देखें सर कि मिर्चों के साथ ही उसी रंग का जो है ना ये गत्ता जो है, अब ये पता नहीं बेचारा कौन खा जाएगा इसको मिर्चों के साथ। जो सबसे हैरानकुन बात ये है कि सर इसका जो स्केल है वो कितना मैसिव है। ये तो हज़ारों केजी
रोज़ाना की बुनियाद पे मार्केट में सप्लाई करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और हम अभी जो है ना यहाँ पे इनके ये जो सजाद हैं और इसके अलावा ये सारी लेबर इनको भी और इनके मालिक इनके ऊपर पर्चा भी दे रहे हैं, इनको फौरी तौर पे अरेस्ट करवा रहे हैं और ये सारा जो है वो डिस्कार्ड हम करेंगे। ये दिखाएं जरा अगेन, जहाँ जहाँ से आप गुजर रहे हैं और ये आप जी कोई परवाह नहीं है ना। ये गाजरें जिस तरह से और जिस हालत में यहाँ पे मौजूद हैं, कीचड़ में लिथड़ी हुई, ये अगेन जिन बोरों के अंदर और तोड़ों के अंदर ये आम निकाले जा रहे हैं। आमों की जो हालत है, जो गंदगी है, ज़रा दिखाते चले जाइए। तो खुदा के वास्ते कम से कम ये तो ज़रूर कीजिए कि अपने घरों में कोशिश करें कि अगर हम आम का अचार डाल सकें। बहुत आसान काम है, कुछ रिवायात ऐसी हैं कि जिनकी तरफ वापस पलटना चाहिए हमें। ये एक जगह है और ख़ुशी की बात यह है कि ये एक बिल्कुल ही यूँ कह लीजिए कि बेआबान बेआबाद जगह थी, जहाँ पे फूड अथॉरिटी ने बहरहाल कई हफ्ते कोशिश करने के बाद अचार की इस गलीज़ तरीन बदबूदार तरीन फैक्ट्री को बेनकाब किया है, इसलिए कि आप तक सही खाने पीने की चीज़ें पहुँच सकें। इसमें कुछ भी करके सही करने का इम्कान मौजूद नहीं है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम जावेद साहब ने इस जगह को सील करने और इसके जो मालिकान हैं, इसके जो मुतल्लिकीन हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला किया और ज़ाहिर है ऐसा ही होना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज का एक बड़ा प्रोडक्टिव दिन, एंड आई एम श्योर कि इसी तरह से आपकी टीम का दिन गुजरता है। हमने पहले देखा कि मिल्क शॉप्स जो हैं वहाँ पे किस तरह से लोगों को मुज़रे से दूध बिकने से बचाने की एफर्ट हुई, और ये तो बहुत ही हौलनाक चीज़ है जो हमने देखी। हमारे बच्चे हमारे घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। ज़ाहिर अचार एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रिवायात का, हमारी ग़िज़ा का एक बड़ा रेगुलर हिस्सा है। तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर प्लीज़ लोगों से ज़रा मुखातिब होकर ये बताइए उन्हें कि फूड अथॉरिटी उनकी सेहत के लिए, उनकी आने वाली नस्लों की सेहत के लिए, उनकी फैमिली की सेहत के लिए किस तरह से सरगर्म अमल है। हम देखते भी हैं, हम अप्रिशिएट भी करते हैं। हम आम तौर पर इदारों की खामियां निकाल रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन फूड अथॉरिटी शायद उन चंद एक इदारों में से एक है कि जिसके साथ काम करते हुए, जिसका काम देखते हुए एज सिटीज़न भी, एज जर्नलिस्ट भी हमें बहुत अच्छा लगता है और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। देखिए, मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की तमाम टीम्स जो है उनकी कारकर्दगी को डेली हम जो है मैं और एडीजी ऑपरेशंस मॉनिटर कर रहे होते हैं, हिदायत भी दे रहे होते हैं। हमारी टीम्स रात लेट भी इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं, अर्ली मॉर्निंग इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं, और इस तरह के दूर दराज एरियाज़ में भी जाके रिकॉनेसेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो है वो कर रही होती हैं। मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले साल की निस्बत हमारी दूध की इंस्पेक्शंस में तकरीबन 3 गुना इजाफा है, और उसका रिज़ल्ट जो है वो ये है कि जो पिछले साल के 9 माह में, जो कि 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक का अरसा था, उसमें जो दूध के तलफ करने की शरह आ रही थी वो 1.5% थी अगेंस्ट द चेक्ड क्वांटिटी। जब हमने इन ऑपरेशंस को 3 गुना बढ़ा दिया तो अब जो दूध ऑन एवरेज डिस्कार्ड हो रहा है वो 0.5% है। तो ये 3 गुना बढ़ने के बावजूद रेशो कम हो रही है। तो ये सख्ती का मकसद जो है, बिल्कुल हम सख्ती कर रहे हैं मिलावट माफिया के खिलाफ, और इस सख्ती का मकसद ही यही है कि हमने फूड की क्वालिटी को बेहतर करना है। हमारे बच्चों की सेहत, ख़वातीन की सेहत, बुजुर्गों की सेहत हमारी जिम्मेदारी है, और ऐसे तमाम अनासर जो उस सेहत के हवाले से ख़राबी का काम कर रहे हैं, यानी कि मिलावट वाली चीज़ें दे रहे हैं, वो हमारे लिए हमारे नज़दीक उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। हम उनके ऊपर मैक्सिमम एक्शन लेंगे। गोश्त के हवाले से भी हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं पिछले साल की निस्बत वो 5 गुना ज़्यादा हैं। स्पाइसेस के हवाले से इसी तरीके से जो फूड इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी हमारी जो है ऑयल और घी के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो काम चल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि एक तो अवेयरनेस लोगों को देंगे उनके अपने खाने के लिए क्या बेहतर है, और दूसरा ये कि मिलावट से पाक चीज़ों को मार्केट में बिल्कुल लास्टली अगेन जिस तरह ये बिल्कुल एक जंगल बयाबान के अंदर मौजूद एक